अरे कैसे तिरछा मिर्चा। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं वंदना भंडारी स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों से। और आज एक बार फिर मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे पुराने घर से। तो आज ना मैं अपने पुराने घर में बैठ चुकी हूँ। तो ये हमारा पुराना घर है और आज मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताऊँगी कि ये हमारा पुराना घर कितना पुराना है। और यहाँ पे ना तो यहाँ पे भी उग रखे हैं बहुत सारे बूटे मूंगरी। और ये देखो यहाँ पे भी इस खीरे की बेल उग रखी है और कुछ बिनसी की बेल। और यहाँ पे भी ना बहुत सारी मिर्च लगा रखी हैं। और ये तो यहाँ पे बहुत सारी रेड मिर्च है। तो ये पौधे भी बड़े हो चुके हैं। तो गाइस तो यहाँ पे थोड़ा ही और ये देखो यहाँ पे ना लौकी की बेल भी है जिसपे आप लोग देख सकते हैं एक छोटी सी लौकी भी उग रखी है। और ये है हमारा पुराना घर जो ना जिसपे लिख रखा है। और यहाँ पे अंकल जी ने कलर किया होगा तो यहाँ पे अंकल जी का नाम ये देखो। तो यहाँ पे लिख रखा है PS राणा और 30/11/92। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ किया होगा उस टाइम। तो अब तो ना ये वाला पुराना घर हम मेरे दादाजी के टाइम का है और उन्होंने ही इस घर को बनवाया था। तो अब तो ये पुराना हो गया है, इसमें काफ़ी दरारें भी पड़ रखी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी। और तो घर ईंटों के द्वारा बनाए जाते हैं और ईंटों और सरिया सीमेंट के द्वारा। और पुराने घर ना अलका आ गई है यहाँ पे मूंगरी तोड़े। और मुझे लगा ना वहाँ पे बंदर है तो मैं यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ पत्थर तब तक देख लिया है मैंने अलका को। तो क्यों काट रही है हैं? किले काटनी? तो अलका ना इनको काटने लग गई है, बोल रही है कि ये बंदरों ने खा लिए। गाइस तो मैं है मामी का बेस्ट फ्रेंड तो भाग गया है अब अपनी मामी के साथ। और ये देखो तो मैं आपको बता रही थी इस घर के बारे में। पहले ज़माने में ना घरों में पत्थरों और ये रेड मिट्टी का जो चिकनी मिट्टी होती है उसका उपयोग किया जाता था। और ना छत डालने के लिए ये देखो ये लकड़ियाँ लगा रखी हैं यहाँ पे। और इस वाले घर की छत ना ये देख सकते हो आप, ये सारे पत्थर ही पत्थर हैं। ये कुछ इस प्रकार दिखता है, ये देखो। तो ये घर ना बहुत ही बड़ा घर है। तो ये इसमें ना सारे घर पे पत्थरों का ही यूज़ किया गया है। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि आजकल के घरों में ईंट हो गई, सरिया सीमेंट हो गया, उसी का उपयोग किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो पुराने घर हैं उनमें केवल इसका उपयोग किया जाता था मिट्टी का और पत्थरों का। और छत डालने के लिए एकदम से ना ये लकड़ियों का। तो ये वाली लकड़ियों के लिए ना जंगल जाना पड़ता था। चीड़ के पेड़ हो गए उनको हो गए और वन विभाग को सूचना देकर अपने गांव के नज़दीक वाले जंगल में उनको बोला जाता था कि इस कुछ रुपयों में इस पेड़ को हमको दे दो। तो हम ना घर में तो गांव के लोग ही इनका गढ़वाली में इसको तो चिरान बोला जाता है। इन लकड़ियों को खाने के लिए चिरान किया जाता था। और इन लकड़ियों को ना बड़े लकड़ियों को इस प्रकार से लाया जाता था और उसके बाद ही इसका उपयोग किया जाता है। इन्हीं लकड़ियों के द्वारा पूरा जंगला ये देखो जिसको हम आजकल बोलते हैं रेलिंग। तो ना पुराने घरों पे इसी प्रकार की रेलिंग की जाती है, ये देख सकते हो आप। तो ये देखो पहले ना तो ये वाला गेट जो हमने पहले अभी लगवाया है तो ये लोहे का लगवा रखा है। और जो पहले के हैं ना तो वो केवल लकड़ी के ही हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा पुराना घर। तो अब तो हम भी बचपन में इसी चौक में खेलते थे, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे ना जब सामने सड़क नहीं थी तो दादाजी बताते थे कि यहाँ पे पहले मेरे दादाजी की दुकान थी। तो यहाँ पे ना दुकान थी तो सारे गांव का पैदल मार्ग, गांव का क्या पूरे क्षेत्र का पैदल मार्ग यही था। और यहाँ पे ना लोगों के लिए ना यहाँ पे दादाजी ने ना एक पेड़ भी लगा रखा है और यहाँ पे लोग बैठते थे। और यहाँ पे ना दादाजी ने
एक दादा और दादी और उन्होंने ना एक घड़ा भी रखा रहता था लोगों को पानी पीने के लिए। अब तो खैर इस रास्ते से बहुत ही कम लोग चलते हैं, चलता ही नहीं है क्योंकि अब गाड़ी के वजह से तो सब लोग गाड़ियों से ही ज़्यादा आवाजाही करते हैं। तो पहले पैदल मार्ग की वजह से ये वाला घर हमारा बहुत दूर दूर तक सब लोग हम इस घर के माध्यम से जानते थे कि वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही घर था तो इसी वजह से। और इन दोनों ने भी काट दिए हैं। और यहाँ पे ना अमरूद का एक सुंदर सा पेड़, और ये देखो कितने अच्छे पत्थरों से ये घर बना हुआ है। तो इनको ना हिंदी में जो पठाली बोला जा, गढ़वाली, तो गाइस इनको ना गढ़वाली में पठाली बोला जाता है और हिंदी में तो मुझे नहीं पता, तो जिसको पता होगा तो मुझे बताना रहे हिंदी में इनको क्या बोला जाता है। तो ठीक है। और तो माँ और अलका काट रही हैं। तो इन्होंने ना सारे भुट्टे के पेड़ काट दिए। गाइस तो मैंने इस टाइम इतना बड़ा पेड़ लगा दिया है। हाँ, क्योंकि सभी हैं आपको बड़ो कुत्ता कहोगे माँ? बड़ो कुत्ता तामो बांधी। हाँ। और तीर मूल्य यार मुन्नी खुल कर ये दर्द बागी। तो मम्मी कह रही है हमारा रिख्वा भी भाग गया है, पता नहीं कहाँ, तो वो आ ही नहीं रहा है। हमारे पास एक ही कुत्ता है जो है शेरू, अभी छोटा है। तो शेरू का तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, वो लेंडी टाइप का लग रहा है मुझे। और लेनी टाइप का वो जब बनेगा तो वो चुप रहो यार तू। अब नया कुत्ता लाना यार माँ। जल्दी दे मेरे पास। ये तुमने यार उसकी झील तोड़ दी रे, काकड़ी की झील। रुक इसु मामी को काम करने दे। तो इसु तो ना इसु को तो है केन खेलों की। छह खीरा खाए, 6-7 खीरा। तो मम्मी बता रही है कि 6-7 खीरे बंदरों ने खाए। अभी भी मैं तुम्हारे बाना ये तो नानी यहाँ पे डालो ना, नानी हाँ यहाँ पे डाल। ये तो ये मैं धमकिया लोड तो हमारे हो ना वो नहीं कहते भाई। अच्छा तो हमें थोड़ा सामान ज्यादा। तो इसु की हो रही है तारीफ और इसु सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो इसु और ज्यादा कर रहा है। हैं? नानी दे दे यहाँ पे डाल सीधा। तो ना आज है माँ की छुट्टी, तो माँ क्या कर रही है आज? समय की चोरी, आज समय की चोरी हो रही। इस मामी के हाथ पे मत लगाना यार। यहाँ पहले इतने बड़े और कह रहे हैं।
मामी पे मत लगाना बेटा। मजे छोड़ पर बनी है मामी का तने घूमो तो यो भी तो हम लोग अनट्रेन है ना, तो है ना। मैंने कुछ ज्यादा ही काम कर दिया है। ये दिबो तो नहीं है मां सब पे करी थे ए ये सुयो माथि ना क्यों जुड़ लियो नी। चाची प्रणाम। ठीक ठाक छिंदो स्वस्थ है पानी आ चाची जानी अया यो मैं लोन चलो आया हूं लोन छाया ले ली जरा किथे वही तुम लोने अरे रे किथे वही लोने क्या बना दे सब चाय की लोन में तुमको। तो गाइस ये देखो भाभी प्रणाम। भाभी खूब चिंतो सदा सुखी रहो भाभी तुम सर से पानी पीती ये बच्चा ठीक आया भाभी। शरीर भी ठीक तो गाइस ये है हमारी भाभी जी। ये देखो ये देखो भाभी जी पहले भी दिखाई थी सुजूर खानी तुम ये पजूल खाई हो दो। ये तो भाभी देखो अखबार है और क्यों हो भाभी कुछ नहीं होने दियो कपड़ धोना लेनो पानी होनो भाभी बुआ बेटिया। तो गाइस ये हमारी बुड्ढी भाभी जी हैं। जी कौन खेलिन मुंगरी है ये क्या पैदा बुद्धि नहीं पैदा नहीं खाना ना तो भिंडी रही ततरी लेगी चलेगी सभी का 6-7 से ज्यादा खीरा खेले बोल। ये तो ये लगा रही हैं बंदर की कहानी और ये सुन रही हैं। सास बोल रही है और बहू सुन रही है। तो सुनेगा ना नहीं तो गाइस ये देखो हमारे गढ़वालियों में ना रिश्तों की बात ही कुछ और होती है। जबकि भाभी मम्मी से बहुत बड़ी होंगी उम्र में, फिर भी वो मम्मी की ना बहू लगती हैं रिश्ते में। तो हमारे गढ़वालियों में ना रिश्तों को बहुत ही मान्यता दी जाती है। उम्र से ज़्यादा तजुर्बा रिश्तों को दिया जाता है। भाभी कौन सा जी मैं अच्छा आ जाऊं अच्छा मेद वो ठीक ठाक से ओ। तो गाइस देखो सविता है मेरी सब्सक्राइबर, भाभी की बेटी भतीजी। और भाभी ना बम्बई रहती हैं, इनका सब कुछ मुंबई में है, पर ये आजकल गाँव आ रखे हैं। बहुत टाइम बाद आएगी भाभी। कितने साल में तुम जो 2 साल में 5-6 साल में कने लगी तुम तो घर में ठीक लग गया घर तो घर। हाँ देखो तो ये रहते हैं मुंबई में, मुंबई की नगरी में हैं, फिल्म नगरी में रहते हैं ये। ये आज ये घास तक हुई घास तक हुई ये हां वो सासु भी घास है ना वो अलका लगा रही है इसका भारा। तो काट दिया इन्होंने फाइनली। मुन के लिए लगा रही है कि पीठ के लिए? पीठ के लिए मुनहन भुइयों। पौड़ी वाले तो ऐसे ले जाते हैं बता, उनका सर पता नहीं कितना पक्का रहता है। पौड़ी जिले में आप लोगों को पता ही है कि हर चीज़ सर पे ले जाते हैं बोझा, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ना रुद्रप्रयाग वाले तो चीज में ले जाते हैं भाई। रुद्रप्रयाग वालों की बस की नहीं रहती सर में। चल रे माँ जल्दी कर जी पर बांध दी यदि मैं मुन माले फट करी तो यो अलका लेन यो मिलन। तो ये होते हैं गढ़वाली जो जुगाड़ करने में माहिर होते हैं। तो ये देखो तो मम्मी ने भी इसको ना अपने सर के परांदे से बांध दिया है। तो अब मैं इसको सर में ले जाऊंगी, अलका इसको पीठ पे ले जाएगी। निवे जानी क्या कंता। तो मुझे भी ऐसे ही होता है, भारे लगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सेम यही प्रॉब्लम आ रही है अलका को। तो लोगों लो माँ तो अब मम्मी लगाएगी। तो मुझे भी नहीं आता ना ये भारे लगाने ढंग से। तो मेरे साथ भी आपको बताया कि मेरी सासू माँ लगाती है अच्छे वाले भारे। तो ये देखो यहाँ पे मम्मी लगा रही है। तो गाइस अलका ले जा रही है पीठ में और मैं ले जा रही हूँ सिर में। तो अभी मेरे ना हाथ इस पे है, तो एक हाथ से मैं कैमरा फ्रंट नहीं कर सकती हूँ।
तो ये देखो इसका बारह कैसे तिरछा मिर्चा हो रखा है। तो गाइज मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर ब्लॉग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको कैसा लगा हमारा पुराना घर, तो पुराने घर की क्या क्या विशेषताएं हैं। और आजकल के ज़माने में ना एक चीज़ और है, ऐसे घर देखने को बहुत कम मिलेंगे। तो ये भी मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ, खैर जो हमारे उत्तराखंड के होंगे गढ़वाली होंगे उनको तो उनके घर में तो ज़रूर ऐसे पुराने घर होंगे। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना किस किस के यहाँ ऐसे वाले घर हैं, और तो कमेंट करके। तो गाइज मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने कामों में व्यस्त रहो, और मैं भी अपने कामों में व्यस्त हो जाती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय देवभूमि उत्तराखंड।